जैसे ही इस प्रश्न को सुना राजा परीक्षित के आचार्य सुखदेव जी महाराज गदगद हो गए और सर्वप्रथम कहा, बहुत सुंदर चर्चा रही। सर्वप्रथम का तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि,
हे परीक्षित, यदि तुम्हें बहुत शीघ्र मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो उसका एक ही साधन है, तस्मात् भारत सर्वात्मा, संपूर्ण विश्व को भगवत में जानो, संपूर्ण विश्व को भगवान का रूप समझो, ऐसा मानो। और उसके पश्चात श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जनिक होए, न जाने इस श्वास का अंत होए नहीं। हर श्वास में भगवान का नाम भजो, भगवान का चिंतन करो और संपूर्ण विश्व को भगवत रूप मानो। जैसे जब सुना राजा परीक्षित ने, तो मन में बहुत प्रश्न आए। ये कोई साधारण नहीं है, स्वयं भगवत आवाज, स्वयं भगवत की आवाज है, भगवान की आवाज है। भगवान कह रहे संपूर्ण विश्व को भगवत में मानो और श्वास श्वास करो, प्रत्येक श्वास पर हरि नाम जपो। राजा परीक्षित ने कहा, मन तो बड़ा चंचल है, इस पर विस्तृत चर्चा रही। मन बड़ा चंचल है, इसकी चंचलता को कैसे समाप्त करूं, कैसे इसकी चंचलता को समाप्त करूं, ईश्वर के चरणों में इसको लगाऊं, कैसे गोविंद के चरणों से इस मन को जोड़ूं। श्री सुखदेव जी महाराज ने 4 साधन बताए। देखो ये वाणी किसकी है, सीधी सीधी श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कह रहे हैं, जितोस्नो जितासनो जिताश्वासो जितासंगो जितेंद्रिया जितेंद्रिया जितेंद्रिया। अपने आसन को जीत लो, जिस आसन पर बैठो, अर्थात देखो हमें शांति चाहिए। हम नॉर्मल वे में कहें, सरल भाषा में हमें शांति चाहिए। तो आप सबको शांति चाहिए, बहुत थक गए हो, तो आप क्या करोगे? जाकर कक्ष में या तो किसी चेयर पर बैठ जाओ जिससे शरीर को आराम मिले, या फिर बेड पर लेट जाओ जिससे लेटे हुए भी शरीर को आराम मिले। और कोई बात करने के लिए आएगा तो आप कहोगे मेरे साथ अभी मत बोलो, मुझे आराम करना, मुझे शरीर को आराम देना। तो जितासनो, एक आसन पर लंबे समय तक बैठ जाना, सारी वृत्तियों को अन्य जगह से हटा कर बैठ जाना। पहले बाह्य शांति होगी तभी तो अंतःकरण में शांति होगी। तो जितासनो, एक आसन पर लंबे समय तक बैठे रहना। जितासनो, अपने श्वासों को जीतना, श्वासों पर फोकस होना, किस प्रकार आ रहा है, किस प्रकार जा रहा है। जितासंगो, अपने संग को जीत लेना, कुसंग का हर परिस्थिति में त्याग करना और अच्छे संग का अनुसरण करना, विद्वानों की सभा में बैठना, संतों की संग करना। जितासंगो जितेंद्रिया जितेंद्रिया जितेंद्रिया, अपनी इंद्रियों को जीत लेना, अपने शरीर की जो इंद्रियां हैं, जो कार्य करती हैं, उनको अपने अधीन रखना ही विजय पाना। संसार को कौन जीत सकता? जिसने मन को जीत लिया, समस्त इंद्रियों का स्वामी ही मन है, और जिसने मन को जीत लिया उसने संपूर्ण विश्व को जीत लिया। ये 4 साधन कल बहुत विस्तृत इस पर चर्चा रही। आगे राजा परीक्षित के मन में बहुत प्रश्न आए। राजा परीक्षित ने कहा, हे राजन, हे भगवान महाराज, मैं जानना चाहता हूँ, आपने कहा संपूर्ण विश्व को ईश्वर में जानो, ईश्वर में देखो, भगवान का रूप जानो। इस सृष्टि को कौन बनाता है, ये कैसे बनती है, इसको क्यों भगवत रूप माने, क्यों भगवत स्वरूप इसको माने? तब श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, हे परीक्षित, सारी सृष्टि में पहले कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं
संपूर्ण सृष्टि में ये तुम्हें जो दिखाई दे रहा है ना, मटेरियल भी, भवन भी, प्राणी भी, ये कुछ भी नहीं था। राजा परीक्षित ने कौन किया था कि जल ही जल था। पहले ब्रह्मा जी ने जल को बनाया, जल केवल जल की सृष्टि, केवल जल था, भूमि पर केवल जल था। जल में देखो, जल को संस्कृत में क्या कहते हैं? नीर, नार भी कहते हैं, नार कहते हैं। और अयन को, अयन का संस्कृत में अर्थ यही लिया जाता है जो शास्त्रों की दृष्टि से है कि जो अयन जो रह रहा, नार अर्थात जल, और अयन जो उसमें रहता है, अपने रहने का स्थान बनाए हुए, तो जल, जल को संस्कृत में नार कहते हैं और नार को ही जल कहते हैं। तो जो जल में रहता है, जल में रह रहा है, नार में जो अयन कर रहा है, नार में जो अयन कर रहा है, तो इस शब्द को जोड़ देते हैं तो वह है नारायण। वे नारायण जल में निवास कर शेषैया पर, नागों की शेषैया बनी है, कृष्ण रह रही है। तो जो नार में अयन कर रहा है वही नारायण है, केवल नारायण, जल में केवल नारायण है। नारायण ने विचार किया, मात्र विचार आया कि मैं एक से बहुत अधिक हो जाऊं, एक से अधिक हो जाऊं। तब केवल मात्र विचार से नाभि से कमल प्रकट हुआ। कमल में 4 मुख वाले ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। केवल कमल निकल कर आया और कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी के 4 मुख। अब ब्रह्मा जी प्रकट हुए, 4 मुख हैं, तो ब्रह्मा जी की विशेषता है उन्हें अपनी गर्दन को कहीं घुमाना नहीं पड़ता। 10 दिशाओं की प्रत्येक वस्तु को ब्रह्मा जी देख लेते, कोई वस्तु छिप नहीं सकती क्योंकि 4 मुख हैं। तब ब्रह्मा जी को लगा नीचे ये कमल है, ये जल से खिला है और मैं इस पर प्रकट हुआ हूँ, कहां से आया हूँ, कौन मैं हूँ, क्या मुझे करना। विचार मन में आया, सोचने लगे मैं कौन हूँ, कहां से आया हूँ, क्या मेरा कार्य है। विचार किया तो व्याकुलता बढ़ गई। अब व्याकुलता बढ़ी तो ब्रह्मा जी को लगा कम से कम मैं इस कमल को तो खोजूं ना, कमल पे तो खिला हूं ना, मैं बैठा हुआ हूं, तो इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, इस कमल में तो खोजूं ना, कुछ ना कुछ मिल जाए जहां से मैं प्रकट हुआ, मैं आया। तो कमल की जो नाभि है, कमल की जो डंडी है, उसमें प्रवेश कर गए और उस तंतु में प्रवेश करके खोज रहे हैं, जहां तक जाती है वे वहां जा रहे हैं, पर कोई साधन, कोई उपाय ब्रह्मा जी को नहीं मिला जिससे जान पाए मेरी उत्पत्ति कैसे हुई, मैं कौन हूँ, क्या मुझे करना। बहुत समय व्यतीत हो गया, बार बार ऊपर आते हैं कमल पर, बार बार नीचे जाते हैं, बहुत समय व्यतीत हो गया। नारायण जी देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। जब देखा अति व्याकुलता बढ़ी, आकाशवाणी के माध्यम से 2 शब्द पहली बार ब्रह्मा जी ने सुने, केवल 2 वर्ण, एक वर्ण था ते और दूसरा था पे। 2 वर्ण सुने, तपस्या करो, तपस्या करो, तपस्या करो। ब्रह्मा जी ने तपस्या प्रारंभ की, तपस्या करते रहे 1000 वर्षों तक, उससे भी आगे तपस्या करते रहे। एक दिन भगवान श्री हरि नारायण शंख चक्र गदा लेकर प्रकट हो गए। अब ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया और कहा
सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ मैं कौन हूँ, क्या मुझे करना है। मेरी जन्म इस कमल पर प्रकट हुआ तो कोई तो उद्देश्य होगा। तब भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरे से ही तुम्हारी उत्पत्ति है, मुझसे ही तुम्हारी उत्पत्ति है। और तुम्हें क्या करना है? तुम्हें करना है तुम्हें इस संपूर्ण जगत का, सृष्टि को बनाना, जगत को बनाना, जगत को रचाना। ऐसे ऐसे इस प्रकार से तुम्हें मनुष्यों के, स्त्रियों के जोड़े बनाने हैं, इस प्रकार सृष्टि को रचना है, इस प्रकार सब कार्य तुम्हें करना है। ब्रह्मा जी को श्री मन नारायण भगवान नारायण जी ने बताया। अब ब्रह्मा जी ने तपस्या की, परम विद्वान है, सत्य की तपस्या की है, परम विद्वान। यहाँ ब्रह्मा जी ने पूछा हे नारायण, मैं सृष्टि को रचूंगा और आप कहते हैं मैं तुम्हें संपूर्ण सृष्टि का विधाता बना देता हूँ, मैं गौण रहूंगा, मैं स्वयं गौण रहूंगा, तुम्हें मैं सारी सृष्टि का विधाता बनाता। अब ब्रह्मा जी ने कहा क्या मुझे विधाता बनाते? इस सृष्टि पर यदि किसी प्राणी में किसी एक गुण की भी विशेषता हो जाएगी तो उसे उसका अभिमान हो जाएगा। और आप तो मुझे संपूर्ण सृष्टि के विधाता बना रहे हो, मुझ में भी अभिमान आ जाएगा। तो जब अभिमान आएगा तो मेरा पतन हो जाएगा, पतन होगा। तब भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी की जिज्ञासा को शांत करते हुए 4 मंत्रों के भागवत ब्रह्मा जी के कानों में सुनाएंगे। केवल 4